बड़ी अपडेट इस वक्त ललितपुर से हमारे पास है। ललितपुर दुष्कर्म कांड पर कानपुर जोन के एडीजी की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। थाने के समस्त पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, डीआईजी झांसी को इस मामले की जांच सौंप दी गई है। आरोपी थाना प्रभारी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं और डीआईजी झांसी को 24 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर ललितपुर दुष्कर्म कांड से जुड़ी एबीपी गंगा आपको दे रहा है। कानपुर जोन के एडीजी का बड़ा एक्शन। थाने के समस्त पुलिसकर्मी, सारे पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। डीआईजी झांसी को इस सारे मामले की जांच सौंपी गई है। 24 घंटे के भीतर इस मामले की रिपोर्ट डीआईजी झांसी को देनी होगी और इसके अलावा आरोपी थाना प्रभारी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर इस वक्त ललितपुर कांड से जुड़ी हम आपको दे रहे हैं। ललितपुर में नाबालिग से दुष्कर्म कांड के मामले में ये बड़ा एक्शन कानपुर जोन के एडीजी के मामले में, एडीजी के द्वारा। और विवेक त्रिपाठी इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। विवेक, का और क्या जानकारी मिल रही है आपको कानपुर के एडीजी की ओर से और उनके द्वारा लिए गए एक्शन के बारे में? राजेंद्र, इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय के सारे अधिकारी बहुत गंभीर है, क्योंकि अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है और पुलिस को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो ललितपुर। जी विवेक का हमें जानकारी दे रहे हैं कानपुर जोन के एडीजी के एक्शन के बारे में। और एक बार फिर से बड़ी खबर आपको दे दें, ललितपुर दुष्कर्म कांड पर बड़ी कार्रवाई की गई है। डीआईजी झांसी को इस सारे मामले की जांच सौंपी गई है। उनको 24 घंटे में जांच करके अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा जिस थाने के इंचार्ज पर आरोप है दुष्कर्म करने का और जो फरार है, उस थाने के सारे पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। यह तत्काल एक बड़ी कार्रवाई की गई है। चूंकि इस मामले पर अब राजनीति भी रंग ले रही है, अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि ललितपुर जा रहे हैं। और विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। विवेक, आप बता रहे थे कि कैसे राजनीतिक चूंकि अब तूल पकड़ रहा है मामला, तो इसमें एक्शन लिया जा रहा है। क्या है एक्शन, क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है? देखिए राजेंद्र, मुख्यालय स्तर से इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग गंभीरता से की जा रही है और एडीजी कानून व्यवस्था से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि बहुत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो थानेदार हैं पाली के, उनकी तलाश में डीआईजी को भेजा गया है। यानी जो डीआईजी झांसी हैं जोगेंद्र कुमार, उनसे कहा गया है कि वो वहां तब तक कैंप करेंगे जब तक कि ये मामला शांत नहीं हो जाता है और आरोपी थानेदार की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। इसमें 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, लेकिन अभी तक 3 लोग ही गिरफ्तार हो चुके हैं, किए जा चुके हैं। और एक जो मुख्य आरोपी है, यानी अगर हम देखें तो जो गैंगरेप की घटना हुई थी बच्ची के साथ, उस मामले में 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जब वो बच्ची शिकायत करने गई थाने, वहां पर उसके साथ पुलिस ने जो विवेक का पूरी बात हम आपकी जरूर सुनेंगे। आप जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं उसको हम आपसे प्राप्त करेंगे, हमारे दर्शक देखेंगे। लेकिन डीआईजी की बात हमें पता चली, उनका वक्तव्य हमें मिला है, वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। इस संबंध में जो विवेचक हैं वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। साक्ष्य संकलन, पीड़िता के बयान और जो वहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे, उसके आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश यहाँ से मिले हैं। और जब तक कि इसमें संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो जाती, डीआईजी झांसी को मौके पर ही रहने के निर्देश डीजीपी के द्वारा दिए गए। तो आपने देखा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि जब तक वहां पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो जाती, डीआईजी झांसी मौके पर ही रहेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आप इस कार्रवाई के बारे में बता रहे थे और ये वाकई बड़ी बात होगी कि डीआईजी झांसी लगातार कैंप करेंगे तब तक जब तक कि संतोषजनक कार्रवाई न हो जाए। आपको क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए डीआईजी कैंप तो करेंगे ही, लेकिन उनसे कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट भी देंगे। यानी वो बच्ची जिस समय थाने पहुंची, उस समय क्या परिस्थितियां थी, बच्ची के साथ कौन लोग थे, उसको कहां रखा गया, क्या उस समय महिला पुलिसकर्मी थे या नहीं थे वहां पे मौजूद, अगर बच्ची को रात भर रोका गया है तो किन परिस्थितियों में रोका गया, और उसके परिवार वालों को कहाँ है, क्या उनको घर भेज दिया गया या उनको डरा धमका कर रखा गया, और जिस तरह से पूरी घटना हुई रात के वक्त, उस समय कौन कौन लोग थाने पर थे, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनकी भी भूमिका तय होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि पूरा थाना लाइन हाजिर हो गया है।
जबकि इंस्पेक्टर के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उनको सस्पेंड तो उसी समय कर दिया गया था, एफआईआर भी हो गई। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि उनकी बर्खास्तगी भी हो सकती है इस मामले में, यानी वो सेवा से, अपनी पुलिस सर्विसेज से टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं। बहुत गंभीर घटना है। फिलहाल जो अभी शुरुआती छानबीन है वो एक तरह से जो जांच होती है फॉरेंसिक, अभी तमाम फॉरेंसिक जांचें होंगी जिससे पता चलेगा कि बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, जो उसके शरीर पर चोटें हैं, जो जिस तरह की चोटें आई होंगी उससे दरिंदगी का, हैवानियत का अंदाजा लगाया जा सकेगा। क्योंकि 13 साल की बच्ची है, वो मासूम बच्ची है, बहुत ज्यादा समझदार नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी उम्र नहीं है, उसको चोटें भी आई हैं। तो चाइल्ड लाइन के लोग उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्ची की लगातार काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको एक सुरक्षित वातावरण में रखने के लिए कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं पुलिस के भी अधिकारियों को। चूंकि ये घटना अगर हम इसके पहले देखें तो चंदौली में घटना हुई थी, उसके बाद ललितपुर की घटना हुई और लगातार इसके पहले गोरखपुर में जो घटना हुई, पुलिस तमाम तरीके से कटघरे में खड़ी होती रही है। तो पुलिस के लिए भी एक गाइडलाइन अलग से बनाने की तैयारी की जा रही है कि बिहेवियर उनका कैसा हो। हालांकि इस मामले में समय समय पर लगातार ऐसी गाइडलाइन जारी होती रही है, लेकिन पुलिस का जो चेहरा है वो बदलता हुआ किसी भी तरह से नहीं दिख रहा है। और इसी चेहरे, विद्रूप चेहरे की वजह से ये ललितपुर की घटना सामने आई है। वैशीपरा जो बच्ची के साथ हुआ है उसको लेकर एक नई गाइडलाइन डीजीपी मुख्यालय की तरफ से इस पे जारी हो सकती है कि आखिर क्या डूज एंड डोंट होने चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई थाने पर आता है तो उसके साथ जो बिहेवियर है वो किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, उसको किस तरह से, बहुत सारे आला अधिकारी हैं, तमाम बिल्कुल। और विवेक, इस तरीके के मसलों में हमेशा पीड़िता को लेकर ये सवाल उठाए गए हैं कि पीड़िता जब पहुंचती है थाने तो अजीबोगरीब उससे सवाल किए जाते हैं और किस तरीके से पेश आना है, ये बड़ी बात है अधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को, इस पर क्या निर्देश होते हैं ये भी देखना होगा। आप नजर बना के रखिएगा विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।